नमस्कार, एटीएल लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। आज हम आपको मिलवाएंगे भाजपा के एक पुराने नेता हैं जो सैयद माजरफी, प्रोफेसर सैयद माजरफी, उनसे हम मिलवाएंगे और कुछ ऐसी मुद्दे हैं जिन पे उनसे बातचीत होगी। कई तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर के उनसे हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेसर सैयद माजरफी का एटीएल लाइव में स्वागत है। सबसे पहले मैं एटीएन न्यूज़ के संपादक जनाब कैलाश जी का और आप बंटी जी दोनों आदमी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एटीएन न्यूज़ जब सिवान में शुरू हुई थी और जब टीवी पे ये जो चलता था लोकल चैनल, उस चैनल से केबल पे हम लोग दिखा करते थे। और आपको याद होगा कि हम राजेंद्र स्टेडियम में एक डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट कराए थे। ये सिवान के इतिहास में एक बहुत बड़ा चीज़ था। उसमें आपके पिताश्री ने और आपके चैनल ने मुझे बहुत सहयोग दिया और मुझे मतलब एक सिवान में एक नया परिचय मुझे राजनीति के साथ साथ एक खेल के लिए भी मुझे बताया गया। और हमेशा हर मतलब कोई भी कार्यक्रम हो सिवान में, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या कोई टीवी डिबेट होता है, तो एटीएन न्यूज़ मुझे निश्चित तौर पे बुलाता है। चाहे वो राम अयोध्या मंदिर हो या बाबरी मस्जिद हो या कोई भी शहर में ये ईद हो, दिवाली हो, त्यौहार हो, सब पे हमको याद करता है। इसके लिए मैं एटीएन न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ। अरफी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और याद भी फिर से एक बार दिला दिया कि अयोध्या का राम मंदिर, क्या माना जाए, अयोध्या का राम मंदिर शिलान्यास भी हो गया, मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया है शुरू हो गई। क्या माना जाए कि बीजेपी की अब दुकानदारी बंद हो गई? नहीं, देखिए बीजेपी की दुकानदारी ये बंद कैसे हो जाएगी? बीजेपी का ये देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि हमारे इस्लाम मज़हब में ये है कि एक पत्ता भी बग़ैर खुदा के हुक्म के नहीं हिलता है। अगर खुदा के हुक्म से ही वहाँ पे मस्जिद की मंदिर की तामीर हुई होगी, ज़रूर उनकी रजामंदी होगी। और मान लीजिए कि ये सौभाग्य है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा लड़वाने की राजनीति की है। हमेशा कांग्रेस ने लड़ा करके हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके रखा और मुस्लिमों का वोट ग्रहण करने के लिए मुस्लिमों में हमेशा नफ़रत फैलाया। इस बात को सर सैयद अहमद ख़ान जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम कर रहे थे, उस वक्त इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हिंदू मुस्लिम जो हैं एक खूबसूरत दुल्हन की दो आँखें हैं और अगर एक आँख ख़राब हो जाएगी तो दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। इस बात को सर सैयद अहमद ख़ान बहुत अच्छी तरह जानते थे और इस बात को उन्होंने दर्शा दिया था। जब बीच में पॉलिटिकल लोग, कांग्रेस की सरकार थी, वो हिंदू मुस्लिम में कराता रहा, दंगा होता रहा, लेकिन जब हमारी सरकार आई तो उसने इस झगड़े को जड़ से ख़त्म कर दिया। और जड़ से ख़त्म कर दिया तो आज मंदिर तामीर हो गई और मस्जिद भी वहाँ बन रहा है। और मैं उन मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग गूगल पे सर्च कर लें कि आदम अलैहिस्सलाम के जो पहली औलाद शिशिर अलैहिस्सलाम थे, जिनको शीश अलैहिस्सलाम भी बोला जाता है, उनका मज़ार अयोध्या शरीफ में है। और अयोध्या में बहुत सारे बुज़ुर्ग लोगों का आज भी मज़ार है, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। जब आपको पता होना चाहिए कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब दुनिया में हिंदू हो या मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोग आदम के ही औलाद हैं। ये कुरान, बाइबल, इंजील, तौरेत, रामायण, गीता सब कहता है। तो जब वहाँ पे उनके औलाद का मज़ार है तो उसके बाद तो राम जी आए होंगे। और मैंने उस दिन कहा भी कि 1,24,000 पैगंबर प्रोफेट आए हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का ये हुआ कि आपने राम जी को पैगंबर कह दिया है। मैं कहता रहूँगा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ और जो मुझसे हदीस की बात करते हैं मुझसे आके डिबेट कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं अपने दीन के ख़िलाफ़, चाहे हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ कभी ऐसी अपशब्द बात नहीं कर सकता हूँ कि जिससे सवाल है अरफी जी कि इतने दिनों से जब राम मंदिर का फैसला नहीं आया था कोर्ट से, तो आपकी राजनीति यानी कि बीजेपी की जो राजनीति होती थी उसी मंदिर की तरफ होती थी, उसी मुद्दे को लेकर के होती थी। तो अब तो वो मंदिर बनने जा रहा है, तो अब फिर क्या, अब किस पे राजनीति होगी? क्या हिंदू मुस्लिम करके राजनीति होगी, सांप्रदायिकता का कार्ड खेला जाएगा, या फिर क्या कोई नया मुद्दा फिर ढूंढा जाएगा? नहीं, हमारी जो सरकार है, माननीय अटल नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, अब हम स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे। हमने तो झगड़ा ख़त्म कर दिया ना, हमने झगड़े को ख़त्म कर दिया। अब हमारी ये सोच होगी कि भारत मेरा कैसे तरक्की करे, मेरा एक संविधान, एक विधान कैसे हो, हिंदू मुस्लिम लोग कैसे एक साथ मिल के रहे। अगर हमें अभी स्वास्थ्य की ज़रूरत है, आज कोरोना महामारी से हम लोग मर रहे हैं, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता बढ़ रही है कि हर जगह एम्स बन रहा है और हम आगे
जो महामारी आए उसके लिए हम भरपूर तैयारी करें, युवाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें, उनके रोज़गार की व्यवस्था करें। अब सरकार हमारी इस तरफ उत्थान कर रही है, मेरे तरफ रोड हो, बिजली हो, सड़क हो, हमारा जो सैनिक हो वो मजबूत हो, इस पर विचार किया जाएगा। हमारी सरकार कभी लड़ाने का प्रयास नहीं किया है, हमारी सरकार ने अब तो हमेशा बीजेपी काशी और मथुरा की भी बात कर रही है, अयोध्या मुद्दा जो था वो गोंड हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अयोध्या मथुरा जो है वो बात में चलती रहेगी। पहले हम अपने मस्जिद को, हम यहाँ के, मैं हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों से यही गुजारिश करूँगा कि वो हिंदुस्तान भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने घर की बगल की मस्जिद को पहले भर लें और उसके बाद फिर हम अयोध्या चलेंगे और काबा चलेंगे। और हिंदू भाई से भी मैं हाथ जोड़ करके विनती करूँगा कि वो पहले अपने घर की मंदिर में, शिव दिल में बसता है, राम दिल में बसता है, अल्लाह भी मेरे दिल में है और मोहम्मद भी मेरे दिल में है। बस आपको सोच की ज़रूरत है। आप मुँह से कहेंगे राम तो बुरे नहीं हो जाएंगे, आप मुंह से अल्लाह भी कहेंगे और मोहम्मद भी कहेंगे तो बुरे नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि अयोध्या में मंदिर जो राम मंदिर है और उसके अगर आसपास की जो दुकानें देखेंगे आप तो मुस्लिम भाइयों की दुकानें हैं। और शायद मुझे लग रहा है कि हम लोग कभी अगर घूमने के लिए जाया करते थे तो वो लोग भी चाहते थे कि जल्द से जल्द यह विवाद खत्म हो ताकि हमारी भी जो है कि व्यवसाय शुरू हो, और उनमें काफ़ी खुशी भी देखी गई होगी। बहुत खुशी की बात है। अब आप जैसे योगी जी पर बहुत सारे लोग तंज करते हैं कि मुसलमान के दुश्मन हैं, मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं, हिंदू या वहानी बनाए हुए हैं। आप गोरखपुर चले जाएं, हमसे तो यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, गोरखपुर के जो गोरखधाम मंदिर है उसके इर्द गिर्द देखिएगा जितनी मस्जिदें हैं या भले ये जो भी दुकानदार हैं वो सब मुस्लिम के 80% उसमें मुस्लिम दुकानदार हैं। आपको तो आप कैसे हिंदू मुस्लिम की बात करती हैं? तो पॉलिटिकल चीज़ न है। मान लीजिए कि आप मुसलमान का लीडर उतना दिन से लालू यादव थे, अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश मुलायम हैं, मायावती हैं, बंगाल में ममता बनर्जी हैं और पूरे सेंट्रल में कांग्रेस राहुल और सोनिया हैं। उधर आप चले जाइए, साउथ में चले जाइए तो वेंकैया नायडू हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं और वो देवी गौड़ा साहब हैं। तो इस तरह हर लोग अपनी दुकानदारी चलाने के लिए मुसलमानों को बेवकूफ़ बना करके रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी मुसलमानों के बारे में सोचती है, आपके प्रधानमंत्री सोचते हैं, तो मुस्लिम क्यों नहीं बीजेपी को अपनाती है? क्यों आखिर वो विरोधी समझती है? क्या कारण है इसका? देखिए, कुछ बिंदु है जो हमारे जो बड़े नेता हैं या हम ही को कह लीजिए कि हम अपनी बात को अपने समाज तक नहीं ले जा पाते हैं, जिसके वजह से जैसे 3 तलाक का मामला था। मानिए हमारे गार्जियन श्री रविशंकर प्रसाद जी जब कानून लागू किए 3 तलाक पर, तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को किया। जब टीम बन रही थी उस टीम में मुझे भी मशवरा के लिए बुलाया गया था, सारे मुस्लिम विद्वान लोग थे, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने तंज कसा। आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, 1 साल होने जा रहा है, यही 31 तारीख को 1 साल हुआ। माननीय प्रधानमंत्री और कानून मंत्री ने इसको बधाई भी दी और उसमें देख लीजिए कि केस की कितनी कमियां आई। तो ऐसा नहीं है, हमारी थोड़ी सी कमी है। हम अपने नेताओं से कहूँगा, खास करके बहुसंख्यक जो हमारे हिंदू बीजेपी के हमारे नेता हैं, उन लोगों से भी कहूँगा कि जो अल्पसंख्यक आपके पास आता है उनको भी आप कार्यकर्ता या उनकी समस्याओं को सुने, उससे वो ज़रूर आएगा। क्योंकि देखिए, लोग अगर कह देता है कि दही खट्टा है, जब तक आप दही को नहीं खाइएगा तो कैसे महसूस होगा कि दही खट्टा है या मीठा है? तो लेकिन ये तो देखा जाता है कि जब चुनाव आते हैं तो मुस्लिम विरोधी यहाँ पे बात कही जाती है। आप सिवान की ही अगर बात कर लें, देखिए, वो अब राजनीतिक चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं, मैं उससे नेगलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपको बता देता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और 20 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्य करता हूँ। युवा मोर्चा में भी रहा, माइनॉरिटी मोर्चा में भी रहा और बहुत बड़ी पार्टियों में और हर तरह के कार्यकर्ता कार्यक्रम किए। लेकिन मैं जिस मोहल्ले से आता हूँ, ये मोहल्ला के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि टोटल मुस्लिम बहुल इलाका है। और यहाँ पे हमारे घर पे माननीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, नकवी साहब, शाहनवाज साहब, यहाँ तक कि हमारे माननीय विधायक व्यासदेव जी वगैरह सब लोगों का यहाँ पर लगभग छोटा कार्यक्रम हुआ, मेरे आवास पे आए हैं। लेकिन कभी किसी मुस्लिम ने उनको अपने दिल से लगाया है, कभी उनका कोई विरोध नहीं किया है। बंटी जी, आप भी सीवान के नागरिक, आप देखे होंगे, हमने माइनॉरिटी सम्मेलन किया, मुसलमानों ने, आपके ही चैनल ने चलाया कि साहबुद्दीन को भूलने लगा सीवान का मुसलमान। ये आपके न्यूज़ का हेडलाइंस था, मेरे पास कटिंग है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो कहने का चीज़ है कि जाहिर सी बात है कि मुस्लिम भी अपने अंदर रहनुमाई चाहता है। वो चाहता है कि मेरे समाज से कोई इंटेलेक्चुअल, पढ़ा लिखा
और मेरी रहबरी करने वाला कोई व्यक्ति हो, कब तक वो चलता रहेगा? आज ओवैसी साहब को अपने भाई अपने परिवार के लिए सोचते हैं, क्या कभी मुस्लिम समाज के लिए सोचते हैं? अगर सोचते तो आज बिहार में भी उनका विधायक होता। आज मुसलमान की समस्याओं के लिए कितना करते हैं वो। तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को हिंदू मुस्लिम से कोई ये नहीं है, सबका साथ सबका विकास हमारी पार्टी यही चाहती है। और हम लोग तहे दिल से हम इफ्तार पार्टी करते हैं। माननीय सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री हैं, हज़ारों मुसलमान आते हैं, हज़ारों मुसलमान उसमें शरीक होते हैं। तो वो तो नहीं जानते हैं कि बीजेपी और ये, वो तो जानते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके साथ सरकार है उसके साथ हमें रहना है। 2010 के बाद से अगर हम बात कर ले तो 2014 से लेकर के 20 तक का जो आंकड़ा है उसमें मुस्लिम समाज से ज़्यादातर लोग सिविल सर्विसेज में गए हैं। यानी कि बीजेपी क्या मुस्लिम समाज के लोगों को अब सिविल सर्विसेज में दाखिला देती है, इसे आप मानते हैं? देखिए, आपको बता देते हैं कि पिछली सरकार क्या करती थी वो मुझे नहीं पता है। 2009 में 3.95% मुस्लिम IAS IPS हुआ करते थे और जस्ट 2016 में 4.5 हो गए हैं। और अभी 2019 का रिज़ल्ट जो अभी 5 दिन पहले आया है उसमें 5.1% हुए हैं। और आपको बता देते हैं बंटी जी कि अगर ऐसा तअस्सुब, एक उर्दू वर्ड है तअस्सुब, जिसको बोलते हैं कि आपके साथ सौतेलापन व्यवहार करना, तो अगर ऐसा होता तो मेरी बहन जो संस्कृत से IAS की तैयारी कर रही थी, BPSC में 21वां पोजीशन पूरे बिहार में आया, वो अभी SDM है। और महावीरी सरस्वती शिशु मंदिर, जिसको लोग कहते हैं कि RSS वहाँ पे सांप्रदायिकता पैदा करती है, इसी सिवान से मेरे भाई बहन जो एक जियोलॉजिस्ट है, एक IAS है, दूसरी मेडिकल के स्टूडेंट है, और एक भाई मेरा पोलैंड से एरोस्पेस जो अभी विमान जो भारत में आया है उसकी वो पढ़ाई करके अभी जस्ट पोलैंड से आया है, जो लॉकडाउन हो गया है वो नहीं गया। तो हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के संस्कार से ये हमें मिला कि शिक्षित मुसलमान चाहे जिस दल में होंगे, जिस समाज में होंगे, वहाँ शिक्षा और समाज का उत्थान होगा। तो कहाँ से हमारी सरकार घटा रही है? 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 3.9 थे, 2016 में 4.5 हो गए और 19 में 5.1 हो गए। हम मुसलमानों के लिए हमारी अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है वो हुनर कार्यक्रम चला रहा है, औरतों को सिलाई मशीन सिलवा रहा है, और नई रोशनी हो रही है, IAS BPS के लिए कोचिंग चला रहा था। कहाँ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं आप मत पढ़िए? वो तो ये चाहते हैं ना कि सब लोग भारत का एक, देखिए किसी, आप बताते बंटी जी आपके भी पड़ोसी मुस्लिम होंगे, तो अगर ये सीवान का व्यवसाय भी आप जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम के कंधे पर चलता है, सब फॉरेन से लोग पैसे आते हैं, फॉरेन से करेंसी आती है। तो कहने का मतलब है बंटी जी कि देखिए दोनों एक हाथ है, और एक हाथ कट जाएगा तो एक हाथ से काम नहीं हो सकता। इसीलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों जो हैं वो एक पहलू हैं और इसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। नफरत की बीच में आती थी, इसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस नफरत को ख़त्म करा दिया है। एक सवाल अर्फी जी यह है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन आज भी तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन NDA के जो नेता हैं बार बार मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम क्यों लेते हैं? क्या रात में सोते हैं तो भी उनको मोहम्मद शहाबुद्दीन याद आते हैं? क्यों बिना शहाबुद्दीन के नाम से राजनीति नहीं हो सकती है क्या? देखिए, शहाबुद्दीन साहब ना अभी हमारे सांसद हैं, वो पूर्व सांसद थे। उन्होंने सिवान में क्या किया, जब कोई भी आदमी सत्ता में आता है, कोई DM ही सपोज दैट आया, तो जो सिवान में जितना दिन का कार्यकाल रहता है वो अच्छा काम करता है तो उसको अच्छे से लोग जानते हैं, जो ख़राब काम करता है उसको ख़राब से जानते हैं। अब शहाबुद्दीन पे राजनीतिक मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो 2009 तक सांसद थे, और 2009 के बाद से हमारे बड़े भाई गार्जियन कई ओम प्रकाश जी थे, उन्होंने भी बहुत सारा काम किया। गिलवा शिकवा सबसे होती है, सबको खुश नहीं रख सकते हैं। एक घर में हम एक परिवार को खुश नहीं रख सकते हैं, तो वो 25 लाख के मतलब सांसद हैं, तो इसलिए सबको खुश नहीं रख सकते हैं। हो सकता है सबको उनसे नाराज़गी हो। हमारे बड़े भाई अजय सिंह जी हैं, उनकी वाइफ अभी प्रेजेंट में सांसद हैं, वो भी मतलब उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि सिवान के उत्थान के लिए अच्छा कार्य करें। अच्छा कार्य करेंगे तो आने वाला जो वोट होगा जनता उनको वोट देगी और उन्हीं की तारीफ़ करेगी, ना कि मेरी तारीफ़ करेगी या ओम प्रकाश जी की करेगी या मनोज भैया की करेगी या व्यासदेव प्रसाद की करेगी। जिसको भगवान अगर उस पद से नवाजता है तो उसका उस व्यक्ति को एहतराम करना चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे वो अजय सिंह भैया हों या मनोज भैया हों या व्यासदेव प्रसाद जी हों या हमारे ओम प्रकाश भाई हों। सबको अपने कार्यकाल में एक स्वर्णिम विकास करना चाहिए। जो राम राज की बात करते हैं, राम राज के बारे में आप जब इतिहास पढ़ेंगे ना,
पढ़ेंगे तो स्वर्ण युग बोला जाता है। मोहम्मद साहब का जो युग है वो स्वर्ण युग बोला जाता है। उस वक्त अरब में अत्याचार होता था। उसी तरह 14 साल राम जी वनवास कर करके जब अयोध्या लौटे तो दीपावली मना। तो हम चाहते हैं कि आपको सीवान की जनता ने चुना है तो बगैर हिंदू मुस्लिम का नफरत किए सीवान के उत्थान के लिए करें। आपको मुसलमान भी उतना प्यार करेगा और हिंदू भी उतना प्यार करेगा, और नफरत की बीज ना कर करके सब लोग, हम लोग एनडीए के एक कार्यकर्ता हैं, एक नेता हैं, सब लोग मिल करके। केंद्र सरकार अब जनसंख्या को लेकर के कई तरह के बयान भी दे रही है और जनसंख्या को लेकर के ज़्यादा अब उन्हें मतलब कि चिंता सता रहा है। अब क्या लग रहा है आपको? देखिए, जनसंख्या के समर्थन में मैं हूँ, इसलिए कि देखिए इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था ख़राब होती है, क्योंकि जब आबादी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे हमारे को बर्डन पड़ेगा, हमारे सरकार को या हमारे देश को बर्डन पड़ेगा। ज़मीन सीमित है, व्यवसाय सीमित है, आय व्यय भी सीमित है, पानी की भी व्यवस्था सीमित है, वायु की भी व्यवस्था सीमित है। तो इस जगह पर हम भारत के नागरिक होने के नाते इसमें बगैर हिंदू मुस्लिम किए हुए सबको इस पर सोचना चाहिए कि हम दो और हमारे दो, ये सबको विचार करना चाहिए, बगैर धर्म से, बगैर मज़हब से, बगैर उलमाओं के फतवे से, बगैर पंडित के मंदिर के फरमान से, सबको हटा कर करके भारत के नागरिक होने के नाते सब लोगों से मैं विनती करूंगा कि इस पे सबको विचार करना चाहिए, हम दो और हमारे दो। चलिए, अरफी जी से लगातार बात होती रहेगी, हालांकि कई मुद्दे अभी बचे हुए हैं जिस पे बातचीत होगी, लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के या फिर कई तरह के मुद्दे इनके सामने रखे गए और बहुत ही बारीकी के साथ सैयद माज अरफी ने जवाब भी दिया। सैयद माज अरफी ने यहाँ तक कि कह दिया कि मोदी की सरकार में 2014 से लेकर के 2020 तक लगातार सिविल सर्विसेज में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको ज़्यादातर उसमें दाखिला मिला है। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं इनके कथा अनुसार कहीं ना कहीं कि बीजेपी जो है वो मुस्लिम समाज के बारे में भी सोच रही है। तो ऐसे में अब आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं बिहार में, और उसके बाद अभी लोकसभा में समय है। देखना यह होगा कि क्या जो मुस्लिम समाज का जो रुझान है क्या वो बीजेपी की तरफ जाता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। पतंजलि चिकित्सालय फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास सिवान। स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान, गुप्त रोग, निसंतान बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीबी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज। डिस्काउंट कार्ड बनवाए 5 से 10% की छूट पाएं। फ्री होम डिलीवरी सुविधा। संपर्क करें 9431424781 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है।